नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुल टॉक्स विद कुलदीप के पहले एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप गढ़वी और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे अभिनेता जिनकी आवाज में दम है, अंदाज में आग है और अभिनय में सच्चाई है। इन्हें आपने देखा है जोश में शाहरुख खान के साथ हैं एक जबरदस्त फिल्म लेके उदयपुर फाइल्स जो 11 जुलाई को रिलीज हो रही है। तो आइए स्वागत करें एक बेहद सच्चे और बेबाक कलाकार पुनीत वशिष्ठ का। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा भगवान की, माँ का आशीर्वाद है, एकदम सही हूँ। इतने बिल्कुल सारे सर। पंगे लेकर आज भी जिंदा हूँ। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले तो हम बात करें जोश की मिकी को लोग आज भी याद रखते हैं, तो उस रोल ने आपकी जर्नी कैसे शेप की सर? यार, दिखा ना, अलग बात था कि मेरा एक अच्छा रोल था और ऐश्वर्या राय स्टाइल का सब प्यार था, लेकिन अगर आप स्टोरी वाइज देखे ना तो वो इनकम्प्लीट सा दिखाया था। जी। और लोगों को दिखा होगा यार अच्छा रोल था, लेकिन मैं 20 साल का था और मैंने वो बोलते ना, उसमें उसमें थैंक यू नहीं देखा, लेकिन उसमें मैंने शिकायत में चले गया क्योंकि मेरा कम से कम 50% रोल कट गया था फिल्म से। अरे। जहां पर मैंने स्टंट्स किए थे, डांस किए थे, ऐश्वर्या मेरे सीन्स थे और भी बहुत सारी बहुत सारी चीजें थी जहां पर एक एक्टर की औलाद हूं मैं, मेरे पिताजी एक्टर थे। तो एक्टिंग बड़ी नेचुरली आती है, तो बड़े नेचुरली माइकल के रोल में मैं कैथलिक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। तो जी। क्या बोलता है मैन, कुलदीप कैसा है मैन, सब बढ़िया और सब घर पे तेरा कैसा है? तो ऐसे ऑटोमेटिक, शाहरुख दिल्ली का है तो वो तो उनको ये सब सारी चीजें तो बड़ा ऑटोमेटिक बड़ी नेचुरली चीजें की थी। एक मोटरसाइकिल की जंप की थी 35 फुट हवा में, सब कट गया। तो जोश के जी। रिलीज होने के बाद लोगों ने बोला आ तेरी फिल्म आई, लेकिन मेरे ये सत्य था मेरे जीवन का और मैं हजम नहीं कर पाया था फैक्ट को। मैं रो रहा था फिल्म देखकर। तो 20 साल का लड़का था और मैं तो डिप्रेशन में चला गया था। अरे तो बाप और वो मेरा बॉलीवुड माफिया से वो पहला एनकाउंटर था जो अभी जाकर पता चला एग्जैक्टली बोले, तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन रे। परमात्मा की कृपा से चलता रहा, करियर टीवी फिल्में चलता रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी जी। तो सर, आपने शाहरुख खान, ऐश्वर्या और अनिल कपूर के साथ भी काम किया हुआ है, तो कौन सा मोमेंट सबसे यादगार रहा आपके लिए? सभी अगर मैं आज कृतज्ञता में रहता हूँ, थैंक यू में रहता हूँ। तो अगर ये किसी भी था, मैं शाहरुख खान के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता कि जो मेरा रोल वोल काट दिया। आई थिंक ये मेरा एज ए ह्यूमन बीइंग शेप होना, मेच्योर होना, ये सब उसका प्रोसेस है। तो आज मैं मेच्योर होकर सोचता हूँ कि यार मुझे नहीं रोना चाहिए था जो रोल कटा, मुझे धन्यवाद मानना चाहिए था कि मेरा जितना आया। लेकिन वही हम एक है यहाँ पर बड़े लोग बैठे हुए हैं जो आपको और बहुत सारे ग्रोथ मोमेंट्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल मोमेंट्स और ऐश्वर्या के साथ इतने अच्छे अच्छे गुजारे हुए समय। ऐश्वर्या की मम्मी भी आती थी सेट पर। जी। शाहरुख को मैं अहमद खान साहब का असिस्टेंट था, तो शाहरुख को मैंने वो गाना था जरा तस्वीर से तू निकल, तो मैं उनको डांस मूव सिखा रहा था। तो मेरा शाहरुख के साथ तभी का रिलेशनशिप है। जब शाहरुख को उन्होंने मेरे को जोश के सेट पे देखा, हम लोग रिहर्सल कर रहे, तो वो ऐसे गले आकर मिले क्योंकि वो जानते थे पुनीत असिस्टेंट भाई, अहमद भाई का असिस्टेंट है। तो मंसूर खान, तो सब लोग देखते रह गए, अरे भाई ऐसी क्या दोस्ती यार शाहरुख खान के साथ पुनीत की। तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मैं डांस में था और कोरियोग्राफी में था, अहमद खान का असिस्टेंट था। तो इस गाने के लिए मैंने शाहरुख भाई को डांस मूव दिखाए थे जो अहमद भाई ने हमें दिखाए थे। वैसा बिल्कुल। तो सर, इंडस्ट्री में कई बार अंडररेटेड एक्टर्स को जो है वो टैलेंट उसका छूट जाता है, तो आपको कब लगा कि मुझे ज्यादा डिजर्व मिलना चाहिए था एक्टिंग लाइन में? है। वो तो आज भी लगता है, लेकिन यार होता है सब समय के हिसाब से होता है कि मुझे आज तक ऐसा लगता है कि मुझे मेरा वो रोल नहीं मिला फिल्मों में जहां पर मैं पूरी तरह अपने आप को एज एन एक्टर पेश कर सकूं। आज तक कई सारी फिल्में, अभी क्या लोगों का नाम लेना, जोश, क्या कहना, ताल, ये सब फिल्मों में ना रोल वोल कट जाते हैं क्योंकि बड़े लोग हैं। अगर आप ध्यान खींच रहे हैं लोगों का, तो जी। डायरेक्टर भी एक जायज तरीके से बोलेगा नहीं यार ये मेरा हीरो नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन जा रही है, काट दे, उन निकाल दे। तो ये तो एक एक्टर एक उम्मीद लगाकर बैठा है कि मतलब यार मेरा वो सीन आएगा, अरे वो सीन मैंने मस्त किया था, सब लोग ने सेट पे बोला, और एकदम से जब फिल्म देखता है तो सीन आता ही नहीं है। तो
डिप्रेसिंग है ना, बहुत बहुत आघात हो जाता है इंसान। तो वो सब हुआ मेरे साथ। तो आज तक मैं मानता हूं कि मुझे मेरा वो जो मैं डिजर्व करता हूँ एज एन एक्टर, पेश करना अपने आप को, किसी किरदार को जीना, एक एक्टर के बेटे होने की हैसियत से पूरी तरह एक जी, किरदार को जीना, आज तक नहीं मिला। और मुझे पूरा विश्वास है परमात्मा पर कि मिल भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, शिव शक्ति के बारे में हम बात करें तो 700 प्लस एपिसोड उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये सीरियल की शुरुआत कब हुई? ये मैं उमर गांव में रहने गया 2023 9 मई को। अच्छा। 2 साल हो गए हैं। हाँ, अभी मैं जैसा कि आप जानते हैं उसमें मैं देवऋषि नारद मुनि की भूमिका निभा रहा हूँ। तो उसमें नारद मुनि बनाओ, नारायण नारायण। तो पिछले 1 महीने से नारद जी का काम नहीं है। कुछ अलग स्टोरी में वो लोग घुसे हुए हैं, तो जहां पर नारद जी की आवश्यकता नहीं है। नारद जी एक कैरेक्टर है जो लोगों को थोड़ा ज्ञान देते हैं, मुस्कान देते हैं, खुशी देते हैं, हंसी देते हैं। लोग मतलब इतने ग्रेट कैरेक्टर जो हमारी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनको एक इधर की उधर, उधर की इधर करके पेश किया काफी टाइम। लेकिन जी। पार्वती के गुरु, गंगा के गुरु महादेव और नारायण को सही टाइम पर जब वो भी अटके होते थे उनको सलाह देने वाले वो थे नारद मुनि। और हमारे शिव शक्ति सीरियल ने वो सारे पहलू दिखाए नारद मुनि के। तो उसके लिए स्वास्तिक प्रोडक्शंस और शिव शक्ति की पूरी क्रिएटिव टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 1 महीने से ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरा ड्रामा, इंटेंस फाइट और शक्ति और कपाली का वो सब चल रहा है। तो मैं ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं हूँ उसका। तो लेकिन आई एम श्योर बहुत जल्दी बन जाऊंगा हिस्सा उसका। बहुत ही तो सर सुपर एक्सपीरियंस क्या है। तो सर क्या टीवी सीरियल्स आज के टाइम में वही मैजिक रखते हैं जो पहले हुआ करते थे? नहीं, लेकिन ये शिव शक्ति के ऊपर तो वाकई कुलदीप कोई कृपा है जो 2 साल से चल रहा है यार। आज की जी। डेट में कौन सा चलता है? एक आध है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पे, ऐसे कॉमेडी शो जहां पर चल जाते हैं। लेकिन धार्मिक सीरियल आज की डेट में पिछले 3-4 साल से कोई नहीं चलता यार। 1 साल चल गया तो चल गया। तो कुछ तो वाकई शिव शक्ति की कृपा है ब्रह्मांड से जो ये सीरियल आज तक चल रहा है और स्ट्रांग चल रहा है। थोड़ी टीआरपी कम हुई है लेकिन बहुत कम हो गई थी। अभी वापस स्क्रिप्ट पर काम किया गया तो वापस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जी। पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। जैसा कि आपने कहा, पहले टेलीविजन में बड़ा सोल होता था, अभी माइंड और बिजनेस ज्यादा हो गया है। शिव शक्ति के बारे में नहीं कहूंगा ऐसा, लेकिन ओवरऑल टेलीविजन में ना दिमाग ज्यादा लगाते, आत्मा कम लगाते, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। सर, आपने नेगेटिव रोल्स तो काफी इम्पैक्टफुल किए हैं। तो क्या रियल लाइफ में कभी लोग आपको विलन समझ बैठे हैं? वो आपको मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से पूछना होगा आपको, कितना बड़ा विलन था मैं उनके जीवन में। नहीं यार, एक मेरे डैडी एक्टर थे मिस्टर ब्रह्मचारी। उन्होंने जी। नियरली 200 फिल्में की एज एन एक्टर। तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे, पुनीत जो तेरी आवाज है और जो तेरी लुक है ना, तेरे को बेटा विलन के ही काम सूट होंगे। तो जी। और मेरे डैडी की एक तमन्ना थी कि वो नारद मुनि प्ले कर रहे हैं। उन्होंने 70 सीरियल किए थे, तभी तो सिर्फ डीडी था। 65-70 सीरियल किए थे डैडी ने। तो वो हमेशा उनकी एक ख्वाहिश थी, उनकी एक तमन्ना थी, उनकी इच्छा थी वो नारद मुनि प्ले करे। तो मेरे डैडी अभी इस दुनिया में, उनका स्वर्गवास हो गया 24 साल पहले, तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनकी पैदाइश, मैं नारद मुनि कर रहा हूँ उनके लिए। और जी। रही बात नेगेटिव की, तो आप देखिए एज एन एक्टर आपकी ऑडियंस भी, प्रीतम कुमार और सब लोग देख रहे हैं हमारा शो। तो ये मेरा सौभाग्य और ये मेरे पिताजी की कृपा है मुझ पर कि मैं एक, आप जरा सोचिएगा इस बारे, नारद मुनि से लेकर मैं निजाम, एक विलन, दोनों किरदारों को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ा गिफ्ट है मुझे अभिनय को। क्योंकि अगर जो विलन करता है आदमी, विलन विलन विलन, मेरे ख्याल से वो नारद मुनि नहीं कर पाएगा। जो नारद मुनि करता है वो विलन नहीं कर पाएगा। अभी जैसे उदयपुर फाइल्स के बारे में बात करें, हार्ड कोर एक दोगला मियाँ बाई प्ले कर रहा हूं मैं उसमें, जो नारद जी। मुनि का एकदम विपरीत है। तो नारद मुनि करके मुझे एज एन एक्टर मेरी रेंज को डिस्कवर करने का मौका मिला कि हाँ यार, मैं सोचता था ऐसे प्यारे प्यारे प्रभु कैसे ऐसे मीठे मीठे रोल, लेकर मुझे लगा ये क्या रे, ऐसे सब रोल कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है एज एन एक्टर, ईश्वर की कृपा से, जो मैं खुद डिस्कवर कर रहा हूँ। तो इसलिए जब कोई सीन आता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, किसी कैरेक्टर में घुसने का मौका मिलता है, तो कुछ ऐसी कृपा होती है जो मैं शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगा। कुलदीप, कृपा कृपा, हर डायलॉग,
हर किरदार उस परमात्मा को, महादेव को, माता रानी को समर्पित है। उनका नाम लेकर मैं आगे जाकर अपना काम करता हूँ। तो सर, आपने उदयपुर फाइल्स के बारे में बताया, तो उदयपुर फाइल्स जैसी बोल्ड फिल्म करना क्या प्रेशर था आपके लिए या डर था? नहीं, जब मुझे जानी जी का फोन आया। वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ, वे बैक। हाँ। तो मुझे अमित जानी जी का फोन आया इसके लिए, क्योंकि वो क्रिएटिव हेड वो ही है फिल्म को, जो प्रोड्यूसर भी है, पूरा थॉट उन्हीं का है। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है फिल्म। तो मैंने बोला डेफिनेटली करना चाहूंगा। तो पैसों वैसों की सब बात हो गई, तो उन्होंने मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया रोल। मैंने बोला भाई आपकी ये फिल्म बन गई, और फिर जाके आगे अब देखते हैं कब सक्सेस होगी। तो मैंने बोला हिंदू लोग तो मुझे पत्थर मारेंगे भाई, क्योंकि मैंने मैंने मतलब कन्हैया लाल का दोस्त बनकर, उसका भाई बनकर, उसका गला रेतने में वो एक षड्यंत्र चला, क्योंकि मजहब बीच में आ गया, कट्टरता बीच में आ गई। तो मैंने बोला भाई आप तो मेरे को मार पड़वाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, फिल्म है, हम परिवार के लिए बना रहे हैं, परिवार की सहमति से बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, और आप बस अपना किरदार निभाइए। वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं एज एन एक्टर। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला, यार आप जैसा एक्टर ना ये बॉलीवुड ने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बोला हम एक्टिंग का तो गिफ्ट है, लेकिन हमें चाटुकारिता और चापलूसी और हाँ में हाँ भरने का गिफ्ट नहीं दिया भगवान ने। तो इसलिए शायद, बट देर आए दुरुस्त आए, भगवान के द्वार में देर है अंधेर नहीं, और जितना है संतोष है, बहुत बहुत संतोष है जितना है उसमें बाबा। सर, ये फिल्म के लिए काफी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है और डायरेक्टर को भी धमकी मिली है जान से मारने की। और मुझे भी रिव्यूज मैंने किया, मैंने फिल्म देखी, मैंने रिव्यू किया, मुझे भी कॉल आके धमकी मिली है कि रिव्यू डिलीट कर दे या ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? 100% होगी, सेंसर ने पास की, और क्यों नहीं होगी। अमित जानी भी कहते हैं और मैं भी हमेशा ये मानता, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चिल्लम जलाने आई चिकनी चमेली। ये सब देखना है क्या हमारे यूथ को, हमारी बिल्कुल। आवाम को, हमारी जनता को? ये सब बकवास देखना है क्या? मुझको पहचान लो मैं हूं डॉन। मतलब बच्चे क्या इंस्पायर हो रहे हैं डॉन बनने के लिए? शूट आउट एट लोखंड वाला, शूट आउट एट वडाला, ये सारी क्या, आप किसको ग्लोरीफाई करें? गैंगस्टर्स को, ड्रग्स को, बिल्कुल। अश्लीलता को, आइटमगिरी को। तो मैं ये कहता हूं, ये बात करण जौहर या शाहरुख खान की नहीं है, अमित जानी की एक कहावत है जिसको मैं बहुत, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय ही सीता हरण करायो, समय ही लंका दहन करायो। कि समय ऐसा हुआ था कि सीता का हरण हुआ था, एक बुरा कांड हुआ था, फिर समय ऐसा हुआ कि राम जी ने अच्छाई के ऊपर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, और वो सीता जी को वापस लाए। तो आज समय ऐसा चला है, बॉलीवुड भी नहीं कहता हूं मैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहता हूं, कि आपकी मुन्नी बदनाम ये सब चिकनी चमेली और शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, इन लोगों का समय खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे, जहां पर भी हैं वो। आपका रोलिंग रोलिंग हो रहा है, हाँ। लेकिन जी। ये समय ऐसा शुरू हुआ है कि राष्ट्रवादी और सच्ची फिल्मों का समय शुरू हुआ है। कश्मीर के ऊपर 7-8 फिल्में बनी थी, जहां पर मुसलमान को एक सॉफ्ट कॉर्नर जाता था, है ना, पिछले 50 साल में। लेकिन आपने कश्मीर फाइल में असलियत देखी कि अल्लाह के नाम पर क्या किया इन लोगों ने। और मैं जी। वापस से अंडरलाइन करता हूँ, ये नहीं है, मैं ये कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बना चाहता, लेकिन सत्य बोलो ना तो कंट्रोवर्सी हो ही जाती है, क्योंकि सत्य नहीं बोलना पड़ता, मुखौटे पहनने पड़ते हैं, सत्य नहीं बोलना पड़ता। ये जी। नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान बुरे होते हैं। मैं कुछ कुछ लोगों को जानता हूँ जो मुसलमान है, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग, मतलब भाइयों जैसे, आंटी अंकल हैं। लेकिन ये जो कट्टरता वाला एंगल है ना, जो आपने पहलगाम में देखा कि कलमा पढ़ नहीं आता, खतना दिखा नहीं आता तो गोली मारती, ये है इस्लाम में। ये अच्छे मुसलमानों को फेस करना पड़ेगा, जी। उनको ये फेस करना पड़ेगा, और इसका खुद अच्छे मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलकर सफाया करना पड़ेगा, ताकि हम सब चैन शांति और अमन से रह सके। और रही बात है फिल्म इंडस्ट्री की, तो सारी डी कंपनी फाइनेंस्ड फिल्म इंडस्ट्री है। ये शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, ये सब दुबई दुबई फाइनेंस्ड लोग हैं यार,
तो मैं तो एक्टर के लिए थैंक यू बोलता हूँ भगवान को कि ओटीटी है, टीवी है, नहीं तो आप बहुत मतलब बोल भी नहीं सकता हूँ एक लाइव इंटरव्यू पे कि इतनी गंदी है, इतनी हाजिरियां मारना पड़ती है लड़का लड़कियों को दुबई में कि आपका कोई जी सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। भगवान ने आपको टैलेंटेड बनाया, अब आप बड़े हुए हो, आपको ब्रेक चाहिए, फिर आपको पता चलता है यार ब्रेक के लिए मैं एक सपना देख रहा था बचपन से, मुझे ये सारी गंदी चीजें करनी पड़ेंगी, मजबूरी हो जाता है, उसको करनी पड़ती है। चाहे वो करण जौहर के साथ करनी हो, चाहे वो दुबई के शेखों के साथ करनी पड़ती है। तो जी जी। थैंक गॉड ओटीटी है, टीवी है, जहां पर एक्टर्स को अपना ड्यू मिल जाता है और उनके टैलेंट को एक दिशा मिल जाती है, यू नो। बट सर ये डी कंपनी वाला खत्म। कोई भी सच्ची फिल्म आती है तो बॉलीवुड की जो गैंग है वो चुप हो जाती है। रिव्यूअर जो क्रिटिक्स लोग हैं, जो चुनिंदा क्रिटिक्स जो बॉलीवुड में रखे हुए हैं, वो चुप हो जाते हैं। कोई भी सच्ची फिल्म आती, कोई रिव्यू नहीं करता है, कोई यूट्यूबर रिव्यू नहीं करता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उसमें? ये डी कंपनी का नमक खाया हो ना इतने सालों से, तो अगर आपने राक्षस के घर पर थाली खाई है इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे भी हो लेकिन आपको राक्षस के प्रति अपनी क्या बोलते हैं, अपनी ऑनेस्टी निभानी पड़ेगी। और तो निभा रहे हैं लोग। अभी शाहरुख, सलमान, आमिर वामिर, इन लोग ने कहाँ दिया ये अपना पहलगाम में हुआ, इतने बड़े स्टार, इन लोग अपने फैन चाहिए, इन लोगों को मालूम है भाई पाकिस्तान के खिलाफ बोल नहीं सकते, वहां पर फैन है। 10 एक साल पहले, अभी तो पाकिस्तान नंगा हो गया, कुछ उनके पास खुद खाने का पैसा नहीं है, लेकिन दुबई और कराची ये एकदम दोनों मिलकर फाइनेंस करते थे, है ना। जहां पर जी सनातन को गिराया जा रहा है, जहां पर उर्दू को उठाया जा रहा है, जहां पर अश्लीलता को उठाया जा रहा है, जहां पर एक हवस का पुजारी कहलाया जाएगा लेकिन हवस का मौलाना नहीं बोल सकते इस इंडस्ट्री में। तो वो सब चीजें हमेशा रही है। जहां पर 786 के बिल्ला बचा देता है, महादेव के साथ फाइट करेगा अमिताभ बच्चन, लेकिन 786 का बिल्ला उसकी जान बचा लेगा। तो ये सारे नरेटिव्स पिछले दिलीप कुमार के टाइम से दिए जा रहे हैं, यू नो। जी खिलजी भी देख लो, खिलजी के आगे मैं तो भूल, पद्मावत में तो खिलजी इतना स्ट्रांग दिखा, और शाहिद कपूर एक राजस्थानी जो मेवाड़ का जो राजा प्ले कर रहा था, चूहा दिखा, तो उन्होंने खिलजी को स्ट्रांग दिखाया। तो ये सब डी कंपनी, ये सब दुबई नरेटिव है, जहां पर आप सनातन को जितना गिरा सकते हो गिराओ गिराओ गिराओ, इस्लाम को उठाओ, और मतलब गुंडागर्दी उठाओ, डॉनगिरी उठाओ, ये सब था। यही जी परमात्मा जी की कृपा है, समय काल महाकाल ऐसा भी सब खत्म हो गया। आपने हाउसफुल 4, 5 का हशर देख लिया, आपने बिल्कुल। सिकंदर का हालत देख ली, ये सब खत्म हो गया भाई। और ये समय ऐसा चला है, ना मैंने खत्म किया, ना अमित जानी ने खत्म किया, ना विवेक रंजन अग्निहोत्री ने खत्म किया, समय ऐसा चला है कि उनका समय खत्म हो चुका है। अभी लोग रियलिटी देखना चाहते हैं। अभी शाहरुख खान देखिए ऐसे एक्टिंग करते थे, हे कुलदीप कैसे हो, अभी आज की डेट में कोई ऐसे करेगा तो बोलेगा क्या हो गया भाई, इसको कहीं चुभ रहा है क्या कुछ ऐसे। वो एक समय था जब, हे काजल मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, ये क्या है। मतलब आज की डेट में लोग नवाज को देखना पसंद करते हैं, पंकज त्रिपाठी को देखना पसंद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि महाकाल बाबा ऐसी जगह बनाए कि मैं भी उस वाले स्लॉट में आऊं एज एन एक्टर, एक नेचुरल एक्टर। ये आप और मैं बात कर रहे हैं, यही एक्टिंग है, ये मैं ऐसा दिखता हूँ। और मैं पुनीत वशिष्ठ का किरदार निभा रहा हूँ पूरा भगवान का नाम लेकर। आप मुझे इसमें माइकल बना दो तो मेरी हल्का लहजा चेंज हो जाएगा, आप मुझे अहमद बना दो तो मेरा हल्का, और सलाम भाई कैसे हो आप भाईजान, तो रुद्राक्ष नहीं होंगे तभी, कंठी नहीं होगी, तो चेंज हो जाएगा। किरदारों को जीना ही मेरा गिफ्ट है, जो मेरे को कभी इस बॉलीवुड ने दिया नहीं। लेकिन बॉलीवुड और ये सारी दुनिया के ऊपर परमात्मा बैठे हैं, अभी कारवां शुरू हो गया, अच्छा अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल सर। सर जब सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई मौत की, तो पूरा देश शोक में था, लेकिन बहुत कम लोग थे आपके जैसे, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई, सामने लाई बात को। और अभी तक सीबीआई जो है वो कुछ काम कर नहीं रही है, और अभी भी कातिल जो है वो बाहर घूम रहा है। तो आपको क्या ऐसा लगा समय को, बाकी आपको क्या कहना चाहेंगे इस? यार इसके बारे में तो आप जानते हो मैंने कितने इंटरव्यूज किए, क्योंकि मेरे मेरे दिल पर लग गई थी। मैं तो बॉम्बे का हूँ तो ये लोग मेरे को कभी मार नहीं पाए, लेकिन ये पूरा जो सर्कल है इन लोगों का, इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे को काम ही देना बंद कर दिया। और मेरे जैसा कोई एक्टर होता जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद ना होता या परमात्मा की कृपा ना होती, तो वाकई सुसाइड करके मर जाता, यू नो क्यों। जी लेकिन कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है, नहीं धैर्य रखो, जो भी बुरा वक्त है वो निकल जाता निकल जाता। और आज अच्छा स्टेबल हूँ फाइनेंशियली, वर्क वाइज सब कुछ अच्छा है, और आगे दुनिया भर की चीजें पड़ी है। तो सुशांत सिंह राजपूत को मैं आज भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ उसको मारा गया है।
क्योंकि अगर आप उसकी धोनी वाली फिल्म देखें, उसकी जी जी। परफॉर्मेंस देखें, उसका देखो तरीका, उसको कैरेक्टर, तो वो लोगों काय पोचे से आप देखिए, पवित्र रिश्ता में उसको देखिए, तो वो उसका ग्राफ बहुत सॉलिड था और वो बहुत ही इवॉल्व, बोलते ना एक बिहारी सब पे भारी था वो। तो कोविड का उन लोगों ने पूरा ये शरण लेकर वो बेचारे को मारा गया, ब्रूटली उसको मारा गया। ऐसा कहते हैं, पता नहीं कितना सही, और वो भी क्यों मारा गया है, क्योंकि ये वाली एक्टिंग सब खत्म हो गई, एक नेचुरल एक्टर आ रहा है अंदर, रोलिंग में चले गए। हेलो। जी जी सर, आवाज आ यस। रही है आपकी। हाँ, तो उस मैं उसके कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ, उसका खुद का चैनल है सुशांत सिंह राजपूत, जो उसका चार्म, जो उसकी एनर्जी लेवल्स, ये लोग कोई आजू बाजू खड़े होने लायक भी नहीं है। चाहे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ वाली फिल्मों वाले लोग हो, चाहे खान हो, चाहे जॉन इब्राहिम हो, ये लोग सुशांत के आजू बाजू खड़े होने की औकात नहीं थी एक्टर। क्योंकि जी वो एक बिहारी सब पर भारी हो रहा था, उसको कैसे पुलिस भी उस टाइम की करप्ट थी, कितने कमिश्नर वमिश्नर सब आज की डेट में भी आज तक केस लड़ रहे हैं अपने उनके ऊपर, इतने सारे, दिशा सालियन का केस हुआ, मतलब और क्या मैं अपना, तो ये सारा आपका बॉलीवुड, आपकी यहाँ की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, और ये आपकी पुलिस, आपका दुबई कराची कनेक्शन, जो भी होता है भाई, दुबई में सलाम मारो तो ही आप मतलब बनोगे टॉप के, अगर वहां सलाम नहीं मारो, अगर आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओ तो हलाल होगे। जो बेचारा ये सुशांत मारा गया, बेचारा स्वाभिमानी, ग्रेट टैलेंटेड एनर्जेटिक एक्टर, मारा गया बेचारा। और जैसा कि आपने कहा, सीबीआई, सीबीआई को तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा यार, क्या कर रही है सीबीआई। और पता है आपको सबसे बड़ी बात कहूं ना, ये कौन है, सुब्रमण्यम स्वामी, इतने बड़े लॉयर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने आकर भी बोला था इंटरव्यूज में, एक वाइब भी फैल गई था कि इस दुबई वालों ने मिलकर मारा इसको, मुंबई पुलिस भी इन्वॉल्व है, बॉलीवुड इन्वॉल्व है, बॉलीवुड के बड़े, तो वो भी चुप बैठ गए एक टाइम पे, पता नहीं उनको क्यों चुप बैठ गए। तो अगर ये सारा साबित हो गया, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े 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 नाम जाएंगे जेल में, तो एक इंडस्ट्री का खात्मा ही हो जाएगा। बिल्कुल। सुशांत का तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शराप लगाई है इस इंडस्ट्री को। सुशांत के जाने के बाद आप देखिए, इंडस्ट्री कभी अपने पांव पर खड़ी ही नहीं हो पाई है। सुशांत के कातिल करार देकर उन लोगों को जेल नहीं मिली, और ये इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन देखो कैसे चल रही ना, तो गटर में गिरी पड़ी इंडस्ट्री। देख लो सिकंदर, तो पठान वठान तो बनाई गई थी हिट पोर्ट्रेल से। यहाँ बॉम्बे में रहता हूँ मैं, जू में, तो पोर्ट्रेल बोलते 500 करोड़ रुपए खर्च करके उसने, शाहरुख खान ने रिव्यूज खरीद लिए थे, क्रिटिक्स को खरीद लिया था, सब कुछ खरीद रहे थे, हिट। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला ऐसा बोला यार पठान क्या फिल्म है यार, क्या कम, कोई नहीं मिला। उसके पहले उसका बेटा जेल में भी गया, तो वो सारी चीजें छुपाने के लिए एक पठान का बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया, ताकि पिछला सब कुछ भूल जाए, और ये शाहरुख खान इज बैक। लेकिन ऐसा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कुछ हुआ नहीं। तो सत्यवादी, राष्ट्रवादी, रियल फिल्मों का समय चलाया महाकाल बाबा ने, और ऐसी फिल्में बिल्कुल। होंगी और आगे जाकर, और जहां पर मेरे जैसे एक्टर को किसी भी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई किरदार जीने का मौका मिले, भगवान यही चाहते हैं कि मैं जीऊं। इसलिए भगवान ने मुझे अमित जानी जैसा एक भाई, एक प्रोड्यूसर, एक बॉस दिया, जो इतने जुनूनी है और इतने बड़े भक्त हैं। और आपको आपको पता है कि कितनी सारी उनको धमकियां आई, ऑल टुगेदर उनको और भरत को मिलाकर 10,000 धमकियां आई हैं, 10-12 अरेस्ट भी हुए हैं। तो जी जी जी। आप सोच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कवच है उनके ऊपर महाकाल बाबा का, और मैं भी रोज प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारी प्रार्थना, कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। अभी इसको अगर कंटिन्यू करते हुए, कि आप ही ने पूछा था कि क्यों इतना अपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक जिहादी शक्ल है, वो बाहर निकल कर आएगी। अमित जी जानी शायद ऐसी भी फिल्म बना सकता था कि कोई अनवर भाई था और कोई शैलेश और कुलदीप ने आके उसका मर्डर किया उदयपुर में, लेकिन ऐसा नहीं था ना भाई। एक कन्हैया बिल्कुल। लाल था, उसका आकर दो मियां भाई लोग ने मर्डर किया, तो जिसको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, और क्यों किया? क्योंकि नूपुर शर्मा का उसने समर्थन दिया, तो मेरा कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जहां उसके पास फोन लेकर, किसी मौलाना के बहकावे में आकर उसका फोन लेकर मैं एक्चुअली वायरल कर देता हूँ पोस्ट, कि मैं नूपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ, वो मेरा कैरेक्टर। आपने देखी है फिल्म तो आप जानते हैं। तो मैं मजहब बीच में आ गया तो भाई भाई कुछ नहीं भाई,
हटा, इसको तो हलाल करना, और पूरा फिर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर करते करते कोई नहीं भाई, कोई रिश्ता विश्ता नहीं, सबसे ऊपर। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि नुपुर शर्मा ने एक प्रश्न पूछ लिया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी आयशा की उम्र कितनी थी। तो मैं जी। मेरे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, आकर बता दो ना भाई, क्यों की थी शादी, क्या उम्र थी, क्या कारण था। लेकिन नहीं, अगर आपने शैतान को आईना दिखा दिया तो शैतान को बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है। असत्य को सत्य का आईना नहीं दिखाया जाता, ऐसी दुनिया है। लेकिन क्यों? आप हो जाओ ना हम्बल, क्या हो गया? अगर हमारे तो राम जी को कितनी गालियां दी हैं, कांग्रेस और ये सब लोग ने जी। मिलकर तो बोलते राम काल्पनिक है। कृष्ण भगवान और गोपियों के उड़ा देता था, महादेव चिलम पीता, ये तो कितना बोलते हैं, तो हम भी करने लग जाए सर तन से जुदा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वही है तो। समय समय बड़ा बलवान, समय ही सीता हरण कराए और समय ही लंका। समय ऐसा चला है कि कोई अमित जानी जैसे स्वाभिमान वाले, ईश्वर में समर्पण वाले, माता रानी भोले बाबा में समर्पण वाले बच्चों को रोक नहीं पाएगा। चाहे कितनी तलवारें उठ जाए उसके सामने, वो गले तक पहुंच नहीं पाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। और ये तभी होगा कि अगर भगवान है तभी होगा, और भगवान है, अगर की बात ही नहीं है। ये सब माया चल रही है, सब मिट्टी की दुनिया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा कुछ भी नहीं है भाई अपना यार। ये रुद्राक्ष हमने बिल्कुल। ऐसे नहीं पहने। मैं वशिष्ठ कुल का हूं, मैं राम भगवान के गुरु वंशज के, तो इतना तो अध्यात्म मुझ में भी है कि मुझे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से बचकर रहना है। मत मत्सर, इन सब चीजों से बचकर रहना है। मुझे अच्छाई के रास्ते पर चलना है। मेरे मन को लगेगा यार अच्छाई पे मजा नहीं आ रहा है, ये दुनिया मेरे को लाइक नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का हाथ पकड़ के रहना है। वो बादल साफ होंगे और भगवान के द्वार में देर है, अंधेर नहीं। और भगवान को पकड़ कर रखना है, क्योंकि वो ही एक सत्य है। बाकी आजू बाजू आप कहाँ होगे 100 साल बाद, मैं कहाँ होगा 100 साल, राम नाम सत्य हो चुका होगा भैया। तो ईश्वर को शक्ल दिखानी होती है। रात को जब ध्यान में बैठता हूँ, मुझे शाहरुख खान या करण जौहर को शक्ल नहीं दिखानी भाई। बिल्कुल सही बात है सर। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल कॉर्पोरेट बुकिंग चल रहा है, ब्लॉक बुकिंग चल रहा है। बुक माई शो पे देखते हैं तो फिल्म जो है वो हाउसफुल जा रही है, और थिएटर पे जाके देखते हैं तो सीट पूरी खाली होती है। तो उसमें क्या आप कहेंगे? ये भाई हर लेवल पर करप्शन है, हर लेवल पर करप्शन है। इसके ऊपर कोई मतलब एसआईटी बैठनी चाहिए सब दिखाने के लिए ना। अभी कहीं ना कहीं तो आप अब मैं भी कल गया था बुक माई शो, मैंने अमित जानी का एक वीडियो देखा। मैं ज्यादा टेक फ्रेंडली हूं नहीं, आई एम नॉट वेरी टेक फ्रेंडली। तो मैं भी जरा गया वो शो पे, तो उदयपुर फाइल्स इतनी गर्म फिल्म है, लेकिन 10 फिल्मों का नाम पहले आ रहा है। एक ट्रू स्टोरी, 10 फिल्म। उदयपुर फाइल बड़ा घुस घुस के मुझे ढूंढना पड़ा, तो उदयपुर फाइल्स का क्यों नहीं आ रहा है फ्रंट पेज पे। और बोलते 2,500-3,000 लोगों का आया है कि आई एम इंटरेस्टेड। अरे लाखों लोग मर रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं बेचारे कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। यू नो आपके वीडियो के माध्यम से भी मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखें। तो जो भी आपकी ऑडियंस है, कश्मीरा है और कितने सारे लोग हैं, तो उन लोगों को पता चलना चाहिए कि आज तक वो परिवार अस्थियां उन्होंने घर पर रखी हुई हैं, उनकी कन्हैया लाल की, विसर्जित नहीं की हैं। जी। आज तक उनके बेटे ने बाल नहीं काटे हैं, चप्पल जूते नहीं पहने हैं, इतने दर्द से गुजर रहे हो। कोई फास्ट ट्रैक में नहीं गया है सीन। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से उनको जस्टिस दिलाएगी। एक अंधी गवर्नमेंट की, अंधी जुडिशरी की, बोले कानून अंधा होता है, वाकई अंधा है यार। तो इससे आंखें खुलेंगी। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हो? आप सत्य बोल दो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। अब मैंने 2-3 बार आपको बोला है ये शाहरुख खान या करण जौहर के बारे में और दाऊद इब्राहिम के बारे में, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। मैं तो सत्य बोल रहा हूँ भाई, मेरे परमात्मा मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं तो सत्य बोलता हूँ। मैं तो सत्य ही बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, तो ये है ही तो। अभी वही है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए। और मुझे तो, आप मानेंगे, आप ये गूगल और ये सारी चीजों के आप बोल रहे हो कि एम्प्टी हैं चेयर्स और फिर भी दिखा रहा है फुल फुल, तो ये बहुत बड़ी करप्शन है ना। आप गूगल पर आप देखिए, मेरी वशिष्ठ की स्पेलिंग भी करेक्ट नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है। मेरा 4 अप्रैल मेरा बर्थडे लिखा है, मेरा बर्थडे 17 मार्च है। तो मेरे पास तो नहीं है इतनी बुद्धि, लॉयर वर्क, मेरे को तो गूगल को सू करना चाहिए। और मेरा जी। कैरेक्टर जो जोश में, उसका नाम सब लोग जानते हैं। मेरा कैरेक्टर का नाम था माइकल। जी। आप गूगल में जाइएगा, गूगल में लिखा है रॉनी, रॉनी।
तो वो ये है ही किस नहीं। लेवल की, तो ये किस लेवल की करप्शन है? क्या कोई लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे को लोग, अरे माइकल पुनीत वशिष्ठ ना जाने? होगा। अभी कितना घुसू डिटेल में यार, मैं प्रार्थना पूजा करने वाला आदमी हूँ, बाकी जो मेरे दुश्मन है भगवान उसका ख्याल रख लेते हैं। तो मैं क्यों अपना मन गंदा करूं, अपना मस्तिष्क गंदा करूं ना। आप रोलिंग में चले गए वापस। हेलो, हाँ वापस आ गया शायद। हाँ, तो अभी मैं अगर इसके अंदर घुसूं तो मैं तो पैरानॉइड ही हो जाऊं ना यार, ये कौन है? नाम इधर रोनी लिख दिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च की जगह 4 अप्रैल किसने रख दिया? तो वो जी। सब की वही 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 मैं कह रहा था, आप वापस वो बेटिंग में चले गए कि मेरे भगवान है, मेरे शत्रुओं का ख्याल वो रखते हैं। आज एक पूरी इंडस्ट्री देखो, सुशांत के साथ जो हुआ, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी, मुझे तो मारा नहीं, उसको तो किसी मार दिया। कहाँ गई वो इंडस्ट्री? तो मैं थोड़ी गिरा, परमात्मा देख रहे हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल। परमात्मा देख रहे हैं। और जितने लोग गिर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना करता हूँ कि मरने से पहले यार तू अच्छे और सही के बीच में, अच्छे और गलत के बीच में फर्क तो जान जा, कि सही जी। क्या है और गलत क्या है, उसमें फर्क तो जान जा। हमने भी गलतियां की बहुत लाइफ में, लेकिन एक टर्न आया जीवन में जब पता चल गया भाई ये सही है, ये गलत है। अभी ओसामा बिन लादेन मर गया होगा, लेकिन मरते दम तक उसने लास्ट में नहीं सोचा होगा ना कि वो जो कर रहा है जीवन में गलत कर रहा है। बिल्कुल। तो ये आपको किसी की कृपा चाहिए, आपको अध्यात्म चाहिए जीवन में, कि आप रियलाइज कर सके कि सही क्या और गलत क्या है। यू नो अगर बिल्कुल। करण बिल्कुल। जौहर आर्टिस्ट को लेकर अपने बेड पर सोता है और फिर ब्रेक देता है, तो उसको जानना है ना कि भाई तू सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। जी। तो कहते हैं ना हमारी इंडस्ट्री शुक्र शुक्र की इंडस्ट्री है। तो शुक्राचार्य कौन थे? असुरों के गुरु थे। तो ये सब बाहर से दिखते हैं सब चिकने गोरे गोरे, लेकिन है तो सब असुर। यहाँ गाड़ी बंगला की लालच, सेक्स, गे, चाटुकारिता, पॉलिटिक्स, मर्डर वर्डर, ये सारे तो असुरों के कांड तो हो रहे हैं। लेकिन मैं जी। हमेशा से कहता था भगवान को कि प्रभु ये आप शुक्राचार्य की नहीं, आप इस इंडस्ट्री को सरस्वती की बनाइए। तो पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भगवान सुन रहे हैं यार, क्योंकि मेरी आवाज निस्वार्थ है और बन रही है सरस्वती की इंडस्ट्री। लोग टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, टैलेंटेड फिल्म मेकर आ रहे हैं। अभी वो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, करण जौहर वाला दबदबा खत्म हो रहा है, तो सब कुछ सही हो रहा है धीरे। धैर्य धैर्य रखने की आवश्यकता है, मैं रखे हूँ। और आज के तो डेट सर, में आपके बहुत उदयपुर फाइल्स के बाद बहुत कौन से नए नए प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं? आपकी एक बी बैक ब्रदर। हाँ, बी जी बैक। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि उदयपुर फाइल्स के बाद कौन से नए प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं यार फिल्म में के? उदयपुर फाइल्स ही मेरी एक फिल्म आ रही है, पता नहीं कितने सालों बाद आ रही है, मैं खुद काउंट भूल गया हूँ। यू नो जी। तो क्योंकि क्योंकि मैं सुशांत के लिए इतना लड़ा, तो मेरे को तो ये डी कंपनी वाली बॉलीवुड ने तो टोटली बॉयकॉट ही कर दिया है। और अभी ईश्वर की कृपा से ऐसे लोग आ रहे हैं, अमित जानी जैसे, भरत श्रीनेत जैसे लोग आ रहे हैं, जो पहचानते हैं मुझे एज एन एक्टर, अपने कॉलेज टाइम से मुझे देखते थे और जानते थे भाई ये एक्टर मस्त है। कृपा है भगवान की, मेरे को कोई श्रेय नहीं जाता, मैं भगवान भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पिताजी ने मुझे अभिनय दिया, भगवान ने मुझे जीवन दिया, मैं तो फ्री का जीवन जी रहा हूँ यार। यू नो तो बिल्कुल सही बात। उसके बाद डेफिनेट आपने देखा है, आपको मेरा काम कैसा लगा आप बताइए। मुझे जो बहुत अच्छा लगा जेन्युइन आपका काम, इसलिए मैंने पूछा कि उदयपुर फाइल्स ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए। आंखें खोलने के लिए अपनी, हर अच्छे मुसलमान को जिहाद के प्रति अपनी आंखें खोलने के लिए फिल्म देखनी चाहिए, और हर हिंदू को ये जिहादी और जिहादियों के तरफ अपनी आंखें खोलिए। लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म मार देगा एक दिन हिंदुओं को। मत जी। भूलो, मत भूलो जो क्या हुआ ताज ताज में, मत भूलो उरी क्यों हुआ, मत भूलो ये पहलगाम। वही ना, मैं अमित जानी का ही कुछ सुन रहा था, बोले भूल जाते हैं हम हिंदू, बहुत जल्दी जी। भूल जाते हैं हम, रियलाइज नहीं कर रहे, इस गंभीरता को रियलाइज नहीं कर रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी लिखा हुआ है कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है। जिस दिन ये लो, मैं अगेन वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ, लेकिन ये जो मदरसा कंपनी और ये जितने भी मतलब वो कि इंशाल्लाह एक दिन सब नमाज पढ़ेंगे, वक्फ होगा, है ना, जी। सबका सारी जमीन वक्फ होगी, तो इन लोगों से बचने की जरूरत है, इन लोगों के कदम उठाने की जरूरत है। तो ये वही लोग हैं जिसने अगर सवाल कर लिया आपके नबी पर या कुछ, तो यार आप आकर बोलते ना इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, तो आकर पीसफुली तुम जवाब दो ना।
तुम तो सही बात। हिपोक्रेट बन रहे हो। पीस पीस कहां से आ गया? तुमने तो गला ही काट दिया। उसने तो एक मैसेज डाला, और वो भी उसके दोस्त, जो निजाम मैं बनाऊं, मैंने डाल दिया कि भाई इसको लटकाओ, इसकी इसकी बजनी चाहिए। ये बहुत जी। ज्ञान दे रहा है साला हिंदू लोग का मुझे। हाँ, कि औरंगजेब ने ये तोड़ा था। अरे औरंगजेब तो हमारे वली है। मतलब मेरा वो एटीट्यूड है कि भाई औरंगजेब के मैं बुरा नहीं सुनूंगा भाई। अरे यार, सब तो इतनी मिक्स्ड हिस्ट्री है, इतने मिक्स नरेटिव है, लेकिन हमको पता है मुगल आए थे, आक्रांता थे यार। आज जी। सारे के सारे जो मुसलमान हैं इंडिया में, कैसे मुसलमान है यार? कैसे? क्योंकि उनके जो 8 9 10 पुश्तों पहले जो उनकी पर दादियां थी, उनको उठाकर लेकर उनके पर दादियों को मार के, ये तभी से इस्लाम कन्वर्ट हुआ है। तो सही बोलते बात हैं है। जो आरिफ है, जो असलम है, वो एक दिन श्यामलाल रामलाल था। लेकिन ईगो इतनी बुरी चीज होती है ना, कि मतलब वो कबूल नहीं करेंगे ना, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और उस ईगो की वजह से ये सारे लफड़े हो रहे हैं। ऊपर से और आप मीट मांस खा लोगे तो आपका ईगो और काम और क्रोध और अहंकार तो कभी नीचे जाएगा ही नहीं आपका। तो आप हम जी। लोग का ऐसा नहीं हुआ, हम लोग का ऐसा नहीं, कोई कोई घुसने को तैयार ही नहीं है। सब एक ही किताब में इतना घुसे हुए हैं कि दूसरी पढ़ ले यार। जब महाभारत हुई थी तो अधर्मी और धर्मवान लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, करेक्ट? जी। कौरव ने अधर्म दिखाया, नारी का अपमान किया, है ना, जुगार किया, बड़ों का अपमान किया, तो कृष्ण ने इनका साथ दिया, बोले ये अधर्मी इनको अरे तभी तो मुसलमान और इस्लाम था ही नहीं ना यार। बिल्कुल सही बात है। तो अब तो आप बताओ कि अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी कैसे थे इस दुनिया के? जी। तो एक नरेटिव दिया जा रहा है, इनकी पीछे से जो आक्रांता थे उनका यही था, भाई सबको मार डालो। आज मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं ना। सही बात है। क्या समय ऐसा था कि मंदिरों के नीचे से मस्जिद निकलेंगे? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो वो ही ना, तो ये लोग सत्य सत्य को, सत्य का आईना दर्पण अच्छा नहीं लगता है कुलदीप। दैट इज द प्रॉब्लम ना यार। इनको वो लोग अग्रेशन ही इतना है इन लोगों का। इन लोगों को सत्य को फेस ही नहीं करना। अभी क्या करें फिर? भगवान ही कुछ करेंगे, इंसान तो कोशिश कर रहे हैं। और वृंदावन में आप देखिए, वो कृष्ण जेल के सामने इ- इ- मस्जिद बनाई। ईदगाह, ईदगाह, ये क्या है मतलब ये? तो हिंदू इतना सोया हुआ है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि उसको कश्मीर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स जैसी चाहिए उसको जगाने के लिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम हिंदू रियलाइज कर रहे हैं कि देखो भाई ये लोग जिहादी, नहीं तो तू जाकर मारेगा, नहीं। आओ, मैं बोल रहा हूं आप, एक ऐसा फोरम होना चाहिए। मैं मेरी मॉम से उस दिन बात कर रहा था कि जहां पर हम कुरान लाएं, हमारे उपनिषद लाएं, और बोले ना भाई पीछे आज हम इस समय काल में जी रहे हैं, आप और मैं, है ना, जी। 2025 में जी रहे हैं। मैं 40 साल से जी रहा हूं, आप 30 1 साल से जी रहे हो, और 50 60 साल जिएंगे। अभी एक एक नरेटिव के साथ चल रहे हैं यहाँ पर लोग। तो भाई तू कुरान ले आ, हदीस ले आ, हम लोग भागवत गीता देखते हैं ना, किसमें इंसानियत है ज्यादा। और सही फिर अपना बात है। ईगो पीछे रख कर आप स्वीकार कर लो ना यार। तो कितनी बार योगी बिल्कुल। जी ने भी कहा है, कितने बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि इस्लाम धर्म नहीं है, तो एक गैंग। 1500 साल पहले आप कैसे बोल सकते हो आदम सलाम दुनिया के पहले आदमी थे? तो मतलब आपने सोचा कि आप इन सबको मार दोगे और फिर सब एक दिन सारे सरे सिर्फ मुसलमान ही होंगे। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं वो चाल पूरी नहीं हुई ना। हर मंदिर के ऊपर, हेलो कुलदीप, हाँ जी जी सर। हाँ, रेडी, अभी क्लियर या? तो हर मंदिर को तोड़कर, हर मंदिर को कुछ भी करके आप उसके ऊपर मस्जिद बना दो, और आजू बाजू जो भी लोग हैं मार दो। और जो डर गया उसको जी। कन्वर्ट कर दो। जो डर गया बिल्कुल आपकी बिल्कुल। तलवार से, और उसको कन्वर्ट कर दो। और जो, तो फिर भी आप देखिए कितने हिंदू ने जिजिया दे देकर, कैसे समय ने, कैसे इस सनातन धर्म ने, कैसे देवी देवताओं ने, भगवान की कृपा ने हिंदुत्व को बचाए रखा। नहीं तो इनका तो यही था कि भाई मार दो। तो जी। मेरे को एक दिन एक मेरे मुसलमान मित्र ने बोला, देखो भाई लोग कहते हैं कि अगर मारने पर आते ना तो आज हिंदू होते ही नहीं। तो एक बहुत ही, आप रोलिंग में जा रहे हैं। हाँ, जी सर। हेलो, बराबर है। हाँ। तो अगर मारने पर आते ना तो हिंदू होते ही नहीं। तो एक उस दिन कोई विद्वान भगवा पहना हुआ था, टीका पहना, बहुत अच्छी तरह बोल रहे थे, बोल रहे फिर हिंदू कैसे रह गए?
हिंदू रह क्यों गए, कैसे रह गए? बोले अगर हिंदू नहीं रहते तो ये लोग राज किस पर करते हैं? इन लोगों को किसी के ऊपर पांव रखने को भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये बहुत गंदगी हुई है पास्ट में। मैं बोलता हूँ ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, एक इंसान का जन्म मिला है, इंसान बनो। लेकिन मुश्किल हो बिल्कुल। जाता है अभी। बिल्कुल सही बात है सर। सर, दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा आपको कि आज आपने ना सिर्फ अपने सफर के बारे में बताया, बल्कि दिल की बात भी की, सच्चाई के साथ खुलकर। आप जैसे कलाकार बहुत कम होते हैं जो मंच पर नहीं, मंच के बाहर भी आवाज उठाते हैं। और आपकी आने वाली फिल्म उदयपुर फाइल्स के लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग ना सिर्फ ये फिल्म देखें, बल्कि उसकी सोच को भी समझे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ज्यादा सत्य बोल गया हो तो क्षमा करना, मेरे को पता भगवान मेरे साथ है। बहुत बोल सारी रहे हो सर। ऑडियंसेस भी हैं। देखिए ये कौन है अपना असली अंकित राव बोल रहा है सत्य वचन। जो सत्य को रिस्पेक्ट करते हैं ना वो बोलेंगे ये सत्य है। और अभी आपको चुप नहीं बैठना है, आपको कमजोर नहीं होना है, उजागर होकर सत्य बोलना है, सत्य को उजागर करना है, ये समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री महाकाल।